अभ्यास 1D इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्या यानी संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये जो हमारी संख्या दिन की है इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और -7 शुरू कर देंगे। -7, -6 और माइनस, ये क्या हो जाएगा -5, ये -5 हो गई हमारी, ये -4 हो गई, ये -3 यहाँ पर, ये -2 और ये -1, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट और ये 1 2 3 4 यानी 1 2 3 और ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम -7 से और प्लस के 7 तक हमें यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनके बीच की दूरी कितनी है 11 मात्रक, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए 11 मात्रक दूरी इनके बीच की हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि -7 से और mod -7 के बीच की दूरी यानी mod 7 से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एज इट इज करेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे हम अपनी, ये बन गई हमारी संख्या रेखा और इस पर हमें बिंदुओं को लेना। तो यहाँ पर ले लेते हैं -7 सबसे, फिर -6, फिर -5, फिर क्या हो जाएगा -4, फिर कितना हो जाएगा -3, फिर कितना हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा -1, फिर 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ पर 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब हम कितने पॉइंट तक चले यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये धनात्मक बात यानी हमें पता है नहीं, अगर कोई चीज़ मॉड के अंदर होती है जो बाहर निकलती है ना वो क्या हो जाती है धनात्मक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 7 दिखा गया, -7 से और 7 के बीच में। अब काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 14 मात्रक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है -3 और 4 के बीच की दूरी बताना है हमें। तो इसमें भी स्टेज बना लेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे हम, फिर क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे -3 से। तो -3 -2 -1 फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 आएगा और फिर 4 और फिर 5 आएगा। अब क्या करें काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, एक बार फिर से काउंट करेंगे -3 से 4 तक। 5 हमने ले लिया, 5 तक नहीं गिनना, हमें 4 तक गिनना है। तो 1 2 कितनी 1 2 3 4 5 6 7 कितने मात्रक दूरी हो गई, दूरी हो गई हमारी 7 मात्रक। दूरी हमेशा धनात्मक में होती है इसलिए धनात्मक में लिख रहे हैं। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि -1 तथा -2 के बीच की दूरी बताइए। यहाँ पर दिया गया -1 तथा -2। तो सबसे पहले हम बना लेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 0, यहाँ पर हो गया -1 और फिर यहाँ पर हो गया -2। अब हम देख लेते हैं हम -1 से कितना चले, -1 से कितना चले, 1 ही तो चले। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 1 मात्रक हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है mod x और ये लगा है mod x इज लेस देन 3 यानी x का मान 3 से छोटा है या 3 बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x जो मॉड में होती है वैल्यू, उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ प्लस की है यानी कोई चीज़ प्लस की है तो वो प्लस की रहेगी और कोई चीज़ माइनस की अगर है तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी प्लस की हो जाती है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x के दो मान हमें प्राप्त होंगे। एक x बराबर कितना हो जाएगा, एक x ग्रेटर देन यानी x 3, अगर ये एक हो जाएगी कंडीशन हमारी, और एक क्या हो जाएगी -x क्या 3, जहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये चिन्ह जो चिन्ह हो जाएगा ना हमारा क्या पलट जाएगा। तब यहाँ से पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x जो है ना ग्रेटर देन -3।
ये बन जाएगी कंडीशन। तो एक हमारी ये कंडीशन बन गई, एक ये कंडीशन बन गई। अब इसको हमें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, क्या संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं और कौन से पॉइंट को दर्शाना है हमें, -3 और +3। तो यहाँ पर ले लेते हैं -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहले दिया गया था कि +3, तो यहाँ पर +3 के लिए हमारा ये पॉइंट हो गया और -3 के लिए हमारा ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं क्योंकि x का कोई निश्चित मान हमें ज्ञात नहीं है, क्या x का कोई निश्चित मान हमें ज्ञात नहीं है। अगर बराबर होता तो x का कोई निश्चित मान हमें ज्ञात हो जाता। यहाँ पर ये चिन्ह लगा है और ये चिन्ह लगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन का चिन्ह लगा, इसलिए हमको यहाँ पर कोई निश्चित मान नहीं ज्ञात है x का। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोला बनाएंगे और वो कैसा, खाली गोला बना देंगे। अब जो इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया उसको भी एस्टिच करेंगे। यहाँ पर दिया गया x, तो एक x का मान जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर मॉड के अंदर दोनों होंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर मॉड लगा देंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा x बराबर यानी x एक और बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा mod 2, x बराबर हो जाएगा हमारा mod 2 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा और x, तो ये हमारी सेटिस्फाइड करने कैसे करेगी कंडीशन, x जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि x जो है ना हमारा, जो x है, जो हमारा x है वो क्या है, एक तो हमारी बनेगी x जो बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, तब जो होगा x बराबर कितना, ये बात लिखा दिया √2 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा है √, ठीक, हम बार बार बोल रहे तो गलत है, ये यहाँ पर लिखा है √2। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक हो गई हमारी x के लिए और एक हो जाएगी x बराबर -2 के लिए। तब क्या होगी कि जब हमारा x होगा ना वो क्या होगा, तो हमारा x जो होगा ना वो छोटा होगा काहे से, 0 से, तब ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं पॉइंट, क्या यहाँ पर ले लेते हैं 0 और यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का √2 और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस का √2। अब इसको भी बिल्कुल ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर x का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, सॉरी यहाँ पर x बराबर का चिन्ह लगा है, x बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए x का हमें एग्जैक्ट मान पता है और इसको भी क्या कर देंगे, इस गोले को भर देंगे। हम इस गोले को क्या करते हैं, भर देंगे, यानी इनके बीच की एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए हमें पता है और इसको हम भर देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि √ यानी mod x/2 बराबर 6, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको 75 जब करेंगे तो mod x की वैल्यू जो कितने आ जाएगी, 12 बन जाएगी। अब हमारा ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ पर 12 हो गया, वहाँ पर कितना था, √2 था। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक x की वैल्यू प्राप्त होगी, एक यहाँ से पॉजिटिव x आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव x आएगा। जब पॉजिटिव x बराबर पॉजिटिव रखेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी ना, तो एक 12 आ गई वैल्यू हमारी और जो दूसरी आ जाएगी -x बराबर क्या हो जाएगी, 12 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -12। तो यहाँ पर जब करेंगे तो हमारा ये 2 वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट हो गए और ये हो गया हमारा +12 और ये हो गया -12। अब क्योंकि हमारे ये दोनों यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यानी x का एग्जैक्ट मान पता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा और क्या, वो भी भर जाएगा, ये बिंदु जो होगा हमारा पूरा फिल हो जाएगा और इसका भी जो है ना पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि हमें ना x का एग्जैक्ट मान पता है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यानी x जो है 1 से बड़ा है लेकिन x से 2 बड़ा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x यानी x जो है ना बता रहा है कि वो
0 से छोटा है यानी x बड़ा है, तब तो क्या होगा, जो 1 होगा ना हमारा वो ये बन जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा ना ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो x है ना वो क्या है, वो क्या है, जो इसका मान हो जाएगा ना यानी -1 x, और ये बन गया हमारा -2, यानी जो x का मान है ना वो -1 से क्या है, -1 से क्या है, छोटा है, और -2 से बड़ा है x का मान। जो दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, जब x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा हमारा, तब हमारा होगा 1 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 2, यानी 1 से बड़ा है x और x से बड़ा है 2, तब ये हमारी कंडीशन बनेगी। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, इसको भी दर्शा लेते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे, और यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट होगा, यहाँ पर 1 2 ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा -1 और -2 ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि x का कोई एग्जैक्ट मान तो पता नहीं, क्योंकि बराबर अगर होता तो x का एग्जैक्ट मान पता हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी x का एग्जैक्ट मान नहीं पता, तो पॉइंट पर क्या करेंगे, सर्कल खींचेंगे हम, पॉइंटों पर क्या करेंगे, सर्कल खींचेंगे। इस प्रकार यहाँ पर भी सर्कल खींच देंगे, ये हमारे प्रदर्शित हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। सबसे पहले दोनों पक्षों को सॉल्व करना है और यहाँ पर चिन्ह लगाना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 चला गया तो कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा मोड, और जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू तो प्लस ही रहेगी। अब यहाँ पर 7 दिए गए तो 7 पॉजिटिव है इसलिए एच टी रहेगा, यहाँ पर -2 दिया गया है -2 एच टी लगा दें, और 2 मोड के अंदर जब बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, और जब 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। तो यानी देखते हैं 5 बराबर 5 आ गया, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। और जो हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मॉड लगा था, मॉड लगा दिया, फिर 8, फिर माइनस, ये वाला माइनस प्लस का हो गया, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा प्लस का। फिर ये वाला 3 दिया गया तो ये वाला 3, फिर ये मॉड, फिर मॉड लगा दिया। अब यहाँ पर हमें चिन्ह बताना है तो इसको एच टी लिखा रहने देंगे हम अभी, और यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे। मॉड के अंदर 8 है तो जिसको, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू तो एच टी रहेगी, फिर माइनस दिया गया, यहाँ पर माइनस को एच टी रखा रहने देंगे। फिर मॉड के अंदर वैल्यू देगी, जब बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी 3 हो गया प्लस का हमारा, और ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 3 इधर तो होगा 11, और मॉड हो गया, और यहाँ पर चिन्ह अभी क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ नहीं चिन्ह बनना है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8 माइनस का 3। अब क्या देखते हैं हम, यहाँ पर जब मॉड हटाएंगे तो प्लस की वैल्यू तो ये एच टी रहेगी, और यहाँ पर अभी, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 5 बचेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कौन सी बड़ी है, 11 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हमको पता है कि जो 11 होता है वो बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह लग जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर -9 और -3, -9 -3 होता है -12। अब यहाँ पर चिन्ह लगाना है हमें, तो सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो -9 इसके अंदर है ना, तो जो माइनस के यानी अगर मॉड लगा होता है, अगर मॉड के अंदर कोई माइनस की संख्या होती है जब बाहर निकलती है तो काय हो जाती, प्लस की हो जाती है, तो ये हो गई प्लस का 9, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस एच टी लिखा है, ये प्लस की वैल्यू है तो ये अभी प्लस की वैल्यू लग जाएगी हमारी, और ये ब्रैकेट लगा है, इसको ब्रैकेट को एच टी लिखने देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा -12 है, और हमें पता है कि कोई संख्या अगर मॉड के अंदर होती है बाहर निकलती तो वो पॉजिटिव यानी प्लस की हो जाती है, तो -12 जब बाहर निकली काय हो गई, प्लस की 12 हो गई। और यहाँ पर देखते हैं हमारा 9 है, 9 में से 3 चला जाएगा, 9 में से 3 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। और देखते हैं हमारा 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो हमें पता है कि जो वैल्यू 12 होती है ना वो बड़ी होती है, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना था, ये वाला चिन्ह लगाना था। अब जो इसका अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 3 - 5 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। अब इनको भी सॉल्व करेंगे। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 3 में से 5 माइनस के 5 घटाना है, तो यानी यहाँ पर वैल्यू बचेगी हमारी -2, और यहाँ पर अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो मॉड के अंदर वैल्यू दी गई तो ये हमारी एज इट इज रह जाएगी, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लिया, और यहाँ पर क्या दिया गया कि, और यहाँ पर दिया गया हमारा
5 दिया गया है और भी 5 देगा, ये वैल्यू दी गई। जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो माइनस की वैल्यू अमाउंट के बाहर निकालेंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पर -3 यानी 3 में से माइनस के 5 घटाने, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2। अब हमें पता है कि 2 बड़ा होता है या -2, तो हमें पता है कि 2 बड़ा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, √2 और √3 के बीच की दो परिमेय, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा था अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी इनके बीच की दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो √2 होता है, √2 का मान कितना होता है। √2 का मान होता है जो हमारा 1.4142 डैश 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 अनंत तक हमारा चलता जाता है। और जो हमारा दूसरी वैल्यू दी गई क्या, √2, जो √3 दी गई, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.7321 डैश डैश अनंत तक चलता जाता है। तो हमें यानी 1.4 और 1.7 के बीच की दो परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले इसके बीच की संख्या देख लेते हैं हम, वो भी क्या, अपरिमेय। तो लिख लेते हैं 1.42। इसके बाद में फिर क्या लिख सकते हैं हम, 422। फिर क्या लिख सकते हैं, 4,322। इसी टाइप से हमारा ये सीरीज चलती रहेगी, कहाँ तक, अनंत तक। जो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, इनमें संख्याओं का रिपीटेशन बार बार नहीं होता। जैसे यहाँ पर 42 दिया गया है, अब 42 लेकिन 24, ये फिर बच गए हमारा, यहाँ पर रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा संख्याओं का, इसलिए ये इनके बीच की एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरी इनके बीच की एक परिमेय संख्या और ज्ञात कर सकते हैं हम। जैसे लिख दिया हमने 1.52, और जो दूसरी हो जाएगी इसी के आगे लिखेंगे, यानी 5 और /2 हो जाएगा हमारा। फिर क्या लिखेंगे, 5 /2 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार डैश यानी अनंत तक चलती रहती है। तो ये हमारी दो हो गई इनके बीच की अपरिमेय संख्या है। जिसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 2 और 2.5 के बीच की दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। फिर बिल्कुल ऐसे तरीके से ज्ञात करेंगे, नहीं, 2 और 2.5 के बीच की दो अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या, यानी 2 दशमलव हमारा 1 आएगा इसके बीच में, और 0, फिर 100, फिर 1,000, फिर 1, इसी प्रकार 40 डैश 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 अनंत तक चलती रही। तो जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है ना, वो अनंत तक चलती रहती है। और इसमें जो हमारे जो संख्याओं का दशमलव प्रचार होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता है। और अगली इसके बीच की एक संख्या हम लिख सकते हैं, यानी 2 हम 4,2 लिख सकते हैं, फिर 4,22 लिख सकते हैं, फिर 4,322 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं इसके बीच की, और यहाँ पर लिखते हैं 4, और यहाँ पर 4 बार 2, इसी प्रकार से कहाँ तक, अनंत तक लिखते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 2 और 2.5 के बीच की दो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या, ये संख्या गलत लिखा है यहाँ पर, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बिल्कुल एज टीज करेंगे, यानी यहाँ पर दिया गया 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर 1.5 और 0। ये 1 और 2 के बीच ही की तो है। फिर क्या हो जाएगा हमारा 500, और फिर क्या हो जाएगा 5,300, और क्या हो जाएगा 540। इसी टाइप से अनंत तक ये संख्या हमारी चलती रहेगी। और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किन किन के बीच की, 1 और 2 के बीच की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, यानी परिमेय कौन सी संख्या है और अपरिमेय कौन सी संख्या है, इनको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये a² हो जाएगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a²। तो a² जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारा, b का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा हमारा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 × a × b, जब इंटू √2 और इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम तो 2 4 6 बन गया।
प्लस का 2 2 4 √2 हो गया। और हमें पता होना चाहिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और किसी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो उसका मान भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, ये दिया गया है तो देख लेते हैं। ये हमारा a-b है और ये क्या है हमारा a+b है। तो इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हमें पता होता है कि जब ये होता है a² माइनस का b², सेम ऐसे करेंगे तो a हमारा ये और b ये हो गया। तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे देखेंगे हम तो 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। और 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। और 2 क्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारी परिमेय हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ये उसी टाइप से हो जाएगी हमारी। यानी ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 3 यानी a² प्लस का b² और प्लस का 2 इंटू √3 हो जाएगा। जब यहाँ से जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 प्लस रूट, ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। 2 3 6। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो उसमें हम कुछ या जोड़ें या घटाएं तो भी वो हमारी क्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी एक क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस √2 दिया गया है और 3 माइनस √2 ये दिया गया है हमारा। यानी ये a बन गया हमारा और ये b बन गया। फिर से यहाँ पर ये a माइनस b और ये a+b बन गया यहाँ से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम 3 का स्क्वायर और प्लस का यानी माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर माइनस का √2 का स्क्वायर करेंगे। एक तो हमारा ये बन गया। और जो दूसरा पोर्शन हमारा बना क्या? 2 का स्क्वायर और माइनस का √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। ये हमारे दो वैल्यू बन गए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और इसका मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा, ऐसे लिख देते हैं इसको। जब इसका मान सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस का इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो जब इसको सॉल्व किया तो 9 में से 2 चलेंगे, बचा हमारा 7 और गुणा का निशान गुणा, और 4 में से 3 गया, बचा हमारा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 1 कम 7, और 7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इसलिए ये भी क्या हो गई? हमारी एक परिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि सत्य असत्य बताइए। हमें सत्य असत्य बताना है तो और उनका कारण भी बताना है। क्या बताना है? कारण के साथ बताना है। तो दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे में पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो जो वास्तविक संख्या होती है हमारी, ये कथन तो हमारा सत्य है। इसका कारण जान लेते हैं हम। जो कारण जो हुआ है, जो हमारी वास्तविक संख्या जो होती है ना, वो क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बनी होती हैं। जो हमारी परिमेय संख्या होती, जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, वो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनी होती है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और यह कथन हो गया हमारा सत्य। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा, वो ये बता रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। और इसका कारण जान लेते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक यानी m एक प्राकृतिक संख्या। तो हम अगर कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो उस पर हमारी संख्या रेखा ये होता है, और इधर वैल्यू हमारी माइनस की भी होती हैं संख्या रेखा पर, और वैल्यू क्या होती है? प्लस की भी होती हैं। अगर हम रूट के अंदर क्या रखते हैं? रूट के अंदर कोई वैल्यू रखते हैं, मान लिया 2 रख लिया, तो ये क्या हो गई? हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और अगर इसके अंतर्गत हम यानी √4 को रख लेते हैं तो ये हमारी एक क्या हो गई? जो है क्या हो गई?
प्राकृत संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। अगर इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, अगर इसके अंदर हम लिख देते हैं यानी माइनस का √4, तो ये माइनस का √4, तो इसका भी मान कितना प्राप्त होगा, -2। और -2 क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इसका भी मान क्या हो गया, असत्य हो गया। जो लास्ट वाली दिया गया क्वेश्चन हमारा, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये उल्टा बता रहा है। जो हमारी परिमेय संख्या होती है, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या वो परिमेय, अभी हमने बताया था परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या के योग से बनी होती। तो जो परिमेय संख्या होंगी और अपरिमेय संख्या होंगी वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय ही संख्या हो, वो परिमेय भी हो सकती है। इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा कथन असत्य हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, हमारा 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि 4 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। और जब 4 का हम वर्गमूल करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और 2 क्या है हमारा, एक धनात्मक, जो 2 क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हो गया नहीं। तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण वर्गमूल दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो हमने √4 का उदाहरण दिया है, क्योंकि √4 का जब वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और 2 क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है। यह भी हमारा क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर दिया गया 10, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक बना ली संख्या रेखा, और ये बना लिया हमने ग्राफ इस टाइप का कुछ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया 1 यहाँ पर पॉइंट ले लिया और 1.1 यहाँ पर ले लिया। तो और ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ये हमारा। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब एक रेखा यहाँ से जाते हुए खींचेंगे। अब इसकी यहाँ से कितनी दूरी, एक मात्रक दूरी, और इसकी यहाँ से कितनी दूरी, एक मात्रक दूरी। अब ये हमारा बन गया क्या, अब ये हमारा जो बन गया ना, क्या एक त्रिभुज बन गया। अब हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इस रेखा का मान ज्ञात होगा, क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर है, तो यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, कि यानी √2 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे हम 1 सेंटीमीटर का, मान लिया ये 1 सेंटीमीटर का लंब खींचा, और क्या किया, यहाँ से जाते हुए फिर से एक रेखा खींच ली। अब हमें इसका मान पता है और इसका मान पता है, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, √2 आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हमें प्राप्त होगा ना, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी √2 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार एक फिर से लंब खींचेंगे हम यहाँ पर, ये लंब खींच दिया 1 सेंटीमीटर का। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √4 आएगी। और √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब फिर से हम एक 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, ये लंब खींच लिया हमने, और इसको फिर से कहाँ से मिला देंगे, फिर से हम यहाँ से 0 पॉइंट से मिला देंगे। तो जो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, हमें √5 प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको जब क्या करेंगे, जब इसको हम, ये हमारा 1 पॉइंट हो गया और ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, तो देख लेते हैं, यानी 2 के हमारा 5 कहाँ ऊपर जा रहा है, तो इसको जब हम लिखेंगे ना तो हमारा कुछ ये यहाँ पर आएगा, ये और ये हमारा प्रदर्शित हो गया √5 ये हमारा कहाँ, यहाँ पर खुल आएगा, और ये हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। और इसके साथ ही दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 दिए, यदि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि x-5 जो है >3, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी x मॉड के अंदर है, जब बाहर निकलेंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, >3। जब x इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू जब बराबर के उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी 3 + 5 हो गया। अब जो इसका मान प्राप्त हो जाएगा x जो है ना, x >8, तो जो x का हमारा मान प्राप्त होगा ना, वो x का मान
जो है ना 8 से बड़े के लिए संभव होगा, यानी जो x का हमारा मान होगा ना, x का मान 8 से बड़ी संख्या के लिए, क्या 8 से बड़ी संख्या के लिए संभव होगा, बड़ी संख्या के लिए संभव है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा कि x माइनस 5, फिर से दिया गया हमारा क्वेश्चन, तो x माइनस 5 कर देंगे और ये हमारा लेस देन 3, और यहाँ पर लिखेंगे x, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस की वैल्यू जब बराबर की उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, हमारी प्लस की हो जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ लेस देन 5 3 8 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि x का मान 8 से कम के लिए संभव है, 8 से कम के लिए संभव है। और हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 3 हो गया। जब इसको पक्षांतर करेंगे हम तो x बराबर माइनस का 3, जब उधर जाएगी वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी, यानी 3 + 5 हो गया हमारा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 3 8 हो गया हमारा, यानी ये जो वैल्यू होगी ना, तो x बराबर 8 के लिए मान संभव है, x बराबर 8 के लिए जो x का मान है ना वो संभव है। अब जो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है x इज़ लेस देन n इक्वल्स टू 5, ये दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा x का मान होगा ना, वो x का जो मान लाई करेगा ना वो 5 से तो क्या होगा, 5 के तो बराबर होगा, और या तो फिर 5 से छोटा होगा। जो x का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा तभी संभव है, तभी संभव है।